नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार धीरे धीरे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इस बीच जो है एक और बड़ा नाम तो आप जान ही रहे होंगे, खेसारी लाल यादव। चर्चा था कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आपको स्पष्ट बता दें कि चंदा देवी जो है ना चुनाव नहीं लड़ रही हैं। चुनाव लड़ रहे हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। जहां ये गाना बहुत पहले आया था कि पवन रही है पेंडिंग में और खेसारी रही है ट्रेंडिंग में, और पवन सिंह सोचते ही रह गए, लड़ते ही रह गए। पत्नी से तो उनका लड़ाई ख़त्म नहीं हो रहा है और चुनाव क्या लड़ेंगे। अब खेसारी लाल यादव जो है छपरा से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज उनका जो है नॉमिनेशन है। कल ही तेजस्वी यादव की उपस्थिति में, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से नेता प्रतिपक्ष भी थे बिहार विधानसभा में, साथ ही में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्रा से सांसद है, उनकी उपस्थिति में खेसारी लाल यादव सदस्यता लिए, साथ ही में उनको टिकट भी मिल गया। अब स्पष्ट समझिए कि जो छपरा विधानसभा है वहाँ से खेसारी लाल यादव को उतारने से राजद को क्या फ़ायदा हुआ। आंकड़े बताएंगे आपको कि कैसे जो है खेसारी लाल यादव राजद का वो जो सीट है, कह सकते हैं कि जो एनडीए का गढ़ बना हुआ है, उस सीट को राजद के झोली में ला करके खेसारी लाल यादव कैसे डालेंगे। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम 2005 की। 2005 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो रामप्रवेश राय जो कि जनता दल के यूनाइटेड है, क्योंकि 2005 में पहली बार जब सरकार बनी तो दूसरी बार चुनाव के बाद बनी थी, यानी कि स्पष्ट तरीके से जब एक बार चुनाव हुआ तो किसी की बहुमत नहीं आ पाई और दोबारा जब चुनाव हुआ तो सरकार बनी। और दोनों बार जो है रामप्रवेश राय जो कि जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट थे, नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, उनकी जीत हुई और राजद जो है वहाँ पर हार गई। 2010 की बात करें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पर जो है विधायक बने। जी हाँ, अभी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ पर जो है वो विधायक रह चुके हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 2010 की बात है, यानी कि उस वक्त भी राजद जो है हार गई थी। लेकिन 2010 के बाद जब 14 में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में जो है राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट रणधीर सिंह जो है बाजी मारते हुए आपको दिख गए थे। यानी कि 2014 में वहाँ पर 5 में हारने के बाद, 10 में हारने के बाद 14 के जो उपचुनाव हुआ था उसमें जो है रणधीर सिंह को जीत मिली थी। और आपको बता दें कि फिर से जब 15 में चुनाव हुआ तो CN गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो जीत गए। और 2020 में भी जब चुनाव हुआ तो CN गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वह वहाँ पर जीत गए। यानी कि आप स्पष्ट समझ लीजिए कि 2005 से लेकर के 20 तक, यानी कि 4-5 जो विधानसभा के चुनाव हुए, अगर उपचुनाव का हटा दीजिए तो वहाँ पर राजद का कैंडिडेट नहीं जीत पाया है। अब देखिए, खेसारी लाल यादव युवा हैं, खेसारी लाल यादव मददगार हैं। कभी भी साइकिल बांटते दिख जाएंगे आपको, कभी कंबल बांटते दिख जाएंगे, कभी गरीबों के मदद के लिए हमेशा जो है खेसारी लाल यादव खड़े रहते हैं। और उनकी पत्नी चंदा देवी को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन खुद जो है खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर गए और राजद ने उनको वहाँ से टिकट दिया। अब खेसारी लाल यादव को उतरने से जितनी भी पिछड़ी दलित जाति है, एक तो खेसारी लाल को समर्थन करेगा, ऊपर से खेसारी लाल यादव स्टार हैं। राष्ट्रीय जनता दल जहाँ जहाँ कहेगी वहाँ खेसारी लाल प्रचार करेंगे और प्रचार करने के बाद राजद को खेसारी लाल के नाम पर भी जो है कुछ ना कुछ वोट्स मिल ही जाएगा। और जो छपरा विधानसभा जिसको लगातार राजद हारते आ रही है, वो हो सकता है कि इस बार खेसारी लाल यादव की वजह से राजद की झोली में चली जाए और हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी बाबू जो है विधायक बन जाए। क्योंकि खेसारी लाल यादव भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति करना उनको बहुत अच्छे से आता है और राजनीतिक बयान भी देते रहते हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, क्या विकास होना चाहिए, कहाँ स्कूल लगना चाहिए, कहाँ चीज़। अगर खेसारी लाल जीत जाते हैं तब उनसे हम सवाल करेंगे कि अब बताइए कितना विकास आप कर रहे हैं और कितनी बात आप कर रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा। और देखते रहे सभी न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ